गाने वाले हैं नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हमद सुनाऊं जो आसमान और जमीन का मालिक है हम किसका नाम जपने वाले हैं तो हमारे साथ कौन कौन जपना चाहेगा कैसे जपना है एक दफा आप सब लोग अपने लिए तालियां बजाएं आप सब लोगों को बहुत बरकत है आप सब लोग बहुत अच्छे हैं मैं भाई इशफाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम अपनी आवाज़ के ज़रिए खुदा यीशु मसीह का पैगाम आप सब लोगों तक पहुँचा सकें तो हम लोग उससे बरकत को रिसीव करने के लिए अपने हाथ
ठीक है, कौन कौन बोलेगा? आवाज आनी चाहिए। जंग जना दे लड़दा यहोवा, हालेलुया। फिर से साथ मिलकर बोलेंगे। जंग जना दे लड़दा यहोवा, जंग जना दे लड़दा यहोवा, ओ जंग कभी नहीं हारते, ओ जंग कभी नहीं हारते, ओ जंग कभी नहीं हारते, ओ जंग कभी नहीं हारते। चुना के चलेगा यहोवा, चुना के चलेगा यहोवा, ओ जंग कभी नहीं हारते, ओ जंग कभी नहीं हारते, ओ जंग कभी नहीं हारते, ओ जंग कभी नहीं हारते। ओ जो पवे खेले
तेरे
की रूह तू आ, पाक की रूह तू आ। सीखूं कलाम के वेद मैं तुझसे, सीखूं कलाम के वेद मैं तुझसे, पाऊं कलाम की नेमत तुझसे, पाऊं कलाम की नेमत तुझसे। रूह के फल तू खिला, रूह के फल तू खिला, पाक की रूह तू आ, पाक की रूह तू आ। गहरे में ले जा, गहरे में ले जा, पाक की रूह तू आ, पाक की रूह तू आ। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं अपने आप को तेरे पाक के ताबे करता और बरे के खून में छुपाता। ऐ बाप, मैं कुछ नहीं, मेरा इल्म नाकस, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत किसी काम की नहीं, मैं कमज़ोर हूँ और मैं अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करता हूँ, क्योंकि जो ही मैं कमज़ोर होता हूँ तो ऐ बाप तू मुझे अस्से नौ नया ज़ोर और नई कुव्वत अता करता है। आसमानी बाप, यस्सु के नाम से अल्फाजों की तरतीब, कुव्वत गुयाई, सेहत कलामी, अक्ल दनाई, फ़हम और हिकमत से आसमानी बाप तू ममूर करके अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। और आसमानी बाप, एक एक भाई पर, बहन पर, बुजुर्ग पर, नौजवान पर मैं तेरी हजूरी मांगता, तेरा जलाल, तेरा मस्सा, तेरी खुदरत यीशु के नाम से आसमानी बाप ठहर जाए। ऐ बाप, तेरे फरिश्तगान का पहरा तैनात हो जाए, कोई भी गंदी नापाक डेविल स्पिरिट ऐ खुदावन तेरे लोग को टच न करने पाए। जिनों को मुंसर करने वाली सारी कुव्वतों को यीशु के नाम से बांध देते हैं। आसमानी बाप, जब तक तेरा कलाम होता रहे, आसमानी बाप तेरा आसमान यीशु के नाम से खुला रहे और आज तेरे लोग तेरे कलाम के वसीले से कसरत की बरकत पाएं। आज बंधन टूटे, जुए खुले और कमियां कमजोरियां दूर हों और आज तेरे लोग नया जोर और नई कुव्वत हासिल करें। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आप तमाम बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को सलाम अर्ज करता हूँ। सबसे पहले हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और तवानाई अता की है, ताकि हम सब आज इस सालाना कन्वेंशन में इकट्ठे हो सके और मिलकर रूहानी खुराक को हासिल कर सके। और नंबर 2 पर मैं भाई इशफाक का, भाई साजिद का, पास्टर जॉन का और इसी तरह भाई इशफाक के वालिद साहब का, आप तमाम सारी कलीसिया का, तमाम खुदा के खादमों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं सालाना कन्वेंशन में कुतुबपुर 348 चक में आकर खुदा के कलाम को सुना सकूं। वक्त जाया किए बगैर हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे। आइए हम खुदा के जिंदा कलाम में से निकालेंगे अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, जो हमारी सनदी आयत है जो मुझे दी गई है, जिस पर आज हम खुदा के जिंदा कलाम को सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। बड़ी तवज्जो से खुदा के जिंदा कलाम को सुनिएगा, अपने मोबाइल साइलेंट पर लगा लीजिएगा और जब तक खुदा का कलाम होता है आपकी तवज्जो खुदा के कलाम पर रहनी चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को बख्शी है। हालेलुया। और जो कोई कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। अगर आप भलाई देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके ऊपर आज खुदा का पाक रूह नाज़िल हो, आपको खुदा का पाक रूह मिले, खुदा का पाक रूह जो है वो आपको टच करे, तो फिर आइए उसके बारे में सीखने के लिए अपने दिलों को, अपने ज़हनों को, अपने ख्यालों को पाक रूह के ताबे कर दें और इधर उधर को सोचना बंद कर दें। थोड़ी देर के लिए आप अपने कानों के दरवाजे कलाम सुनने के लिए खोल लें, आंखों के दरवाजे खोल लें। लोग कहते हैं कि कानों से सुना जाता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं आंखों से सुना जाता है, क्योंकि जब आपकी आंखें खुदा के खादम की तरफ लगी रहेगी, आपका ज़हन मुनसर नहीं होगा, आपकी पूरी
पूरी तवज्जो खुदा के खादम की तरफ, कलाम की तरफ होगी, फिर कलाम आपके अंदर घर कर जाएगा। हालेलुया। फिर 100 का 100 गुना फलदार भी साबित होगा। आइए सनदी आयत को पढ़ते हैं। अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। कलामे खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीज भाइयों और बहनों, आज से 2017 साल पहले जब मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर आया तो उसने और भी कुछ हुक्म दिए थे। उसने कहा एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आना, मेरी यादगारी के वास्ते ऐसे ही करते रहना, जाओ और सारी खल्क के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और आसमान पर उठाए जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को और 120 की जमात को उसने हुक्म जारी किया। उसने कहा ठहरे रहना, दुआ में ठहरे रहना, जब तक आलम बाला से तुम पर कुव्वत का लिबास नाज़िल ना हो, क्योंकि जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। उस वक्त तमाम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। और जो ही यीशु मसीह आसमान की तरफ उठाया जा रहा था तो वो लोग उसको गौर से देख रहे थे और बदली ने उसको छुपा लिया और फौरन ही 120 की जमात ने और यीशु मसीह के शागिर्दों ने एक्शन लिया। यीशु मसीह के उस हुक्म पर अमल करना शुरू किया और उन्होंने दुआ में वो ठहर गए और फौरन उन्होंने दुआ करना शुरू कर दी। और कलाम कहता है कि 40 दिन तक यीशु मसीह उनको नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें उनसे करता रहा। लेकिन 10 दिन के बाद 10 दिन लगातार ये लोग एक दिल, एक रूह, एक जान, एक सोच, एक ख्याल होकर दुआ में मशगूल रहे और यीशु मसीह के उस वादे के मुंतजिर थे जो उसने यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 16वीं आयत में उनसे कहा कि मैं जाता हूं और बाप से दरख्वास्त करता हूं कि वो तुम्हें दूसरा मददगार यानी रूह हक, जिसे दुनिया नहीं जानती लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ है लेकिन फिर तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। और फिर देखिए ये लोग जो हैं उस वादे के मुंतजिर हैं और कलाम लिखा मुबारक है वो जो खुदावन के इंतजार करते हैं। खुदावन का इंतजार करने वाले लोग आज से नौ नया जोर और नई कुव्वत हासिल करेंगे और वो बालों पर से उड़ेंगे, वो मांदा ना होंगे। ये लोग उस वादे के मुंतजिर हैं और एक रूह जान बदन होकर आप पढ़ सकते हैं माल की किताब के पहले बाब की 14वीं आयत को 120 की जमात और यीशु मसीह की मां भी इसमें मौजूद है और ये सब मिलकर दुआ कर रहे थे और मांग रहे थे। और कलाम में लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रोल कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। और देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि ये सारे लोग एक दिल होकर दुआ कर रहे थे, मांग रहे थे, दुआ में झुके हुए थे, गप्पे नहीं लगा रहे थे, चुगलियां नहीं कर रहे थे, वकीलियां नहीं कर रहे थे, ऐबजोइयां नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दिल, एक रूह जान होकर ये दुआ कर रहे थे। और देखो कलाम खुदा में लिखा है अमाल की किताब 2 बाब की पहली आयत में जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे और लिखा है कि वो दुआ कर रहे थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जिससे वो सारा घर जहां पर वो बैठे हुए थे वो गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक शख्स के ऊपर आकर ठहर गई। हालेलुया। और वो सब रूह कुद्स से भर गए। आमीन। जब रूह कुद्स आया तो वो उनके ऊपर आकर ठहर गया और वो सब रूह कुद्स से भर गए और लिखा है वो गैर जुबानें बोलने लगे। और पौलुस कहता है ग्रंथियों के खत में कि गैर जुबानें बेईमानों के लिए एक निशान है। हालेलुया। ये निशानी है
बहुत सारे लोग जो गैर जुबानें नहीं पढ़ना चाहते वो कहते हैं ये तो एक आम सी नेमत है, ये किसी को मिले या ना मिले। लेकिन आज मैं आपको साबित कर दूंगा, जितने भी लोग डायरेक्ट टीवी पर इस मैसेज को सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा। मैं आज इस बात को साबित कर दूंगा कि रूल कुछ जब भी नाज़िल हुआ, गैर जुबानों में नाज़िल हुआ, ये उसकी जो है वो निशानी है। हालेलुया। लेकिन वो सब रूल कुछ से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। इसका मतलब है गैर जुबानें बोलने की ताकत कौन देता है जी? रूल कुछ देता है। जब रूल कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। गैर जुबानें बोलने की कुव्वत पाओगे, गैर जुबानों का तर्जुमा करने की कुव्वत पाओगे, नबूवत करने की कुव्वत पाओगे, बीमारों को शिफा देने की कुव्वत पाओगे, मौजज़ात करने की कुव्वत पाओगे, कलाम सुनाने की कुव्वत पाओगे, बदरूहों को निकालने की कुव्वत पाओगे, फतह पाने की कुव्वत पाओगे, दुआ करने की कुव्वत पाओगे। हालेलुया। खुदा के साथ चलने की कुव्वत पाओगे, गालिब आने की कुव्वत पाओगे, इब्लीस और उसकी देखी अनदेखी सारी कुव्वतों पर गालिब आने की कुव्वत और ताकत पाओगे। लेकिन कब? जब रूल कुछ तुम पर नाज़िल होगा। हालेलुया। पर नाज़िल होगा, इसका मतलब है कि जब तक रूल कुछ तुम पर नाज़िल नहीं होगा तुम कुव्वत नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर खौफ होगा, तुम्हारे अंदर दहशत होगी। और जब रूल कुछ नाज़िल हुआ तो लोग हैरान थे, लोग परेशान थे। पहली दफा ऐसा हुआ, लोग हैरान थे, लोग ताज्जुब कर रहे थे, लोग कह रहे थे ये तो ताजा मैं के नशे में है, ये क्या कर रहे हैं। लोगों को अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि ये पहली दफा ऐसा हुआ। लेकिन पतरस उन 11 में से उठ खड़ा हुआ। ये वही पतरस है जिसने 3 बार इनकार कर दिया जब रूल कुछ इस पर नाज़िल नहीं हुआ था। इसके अंदर खौफ है, डर है, कहता मैं तो यीशु को जानता नहीं। लेकिन आज जब रूल कुछ नाज़िल हो गया है और तकरीबन 12-14 ममालिक से लोग वहां पर मौजूद हैं, अब इसके अंदर कोई खौफ नहीं है, अब इसके अंदर दलेरी है। अब ये दलेरी के साथ खड़ा हो गया और अपनी आवाज बुलंद कर उनको कहने लगा कि जैसा तुम समझते हो ये ताजा रूह के, ये ताजा मैं के नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो दिन ही चढ़ा है। दिन चढ़ते कोई नशा नहीं करता, रात गए लोग नशा करते हैं। और लिखा है, उसने कहा ऐसा नहीं है, बल्कि ये वो पेशन कोई पूरी हुई है जो खुदा ने योएल की मार्फत की थी। योएल की किताब 2 बाब की 28वीं आयत में के लिखा है कि मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं आखिरी अय्याम में तुम्हारी लौंडियों पर और तुम्हारे गुलामों पर भी अपने रूह को नाज़िल करूंगा। हालेलुया। ये एक शख्स खड़ा हो गया और बाकी इसके लिए दुआ कर रहे होंगे, खुदावंद तो अपने बंदा को कुव्वत दे, जोर दे। उसको तो पहले ही कुव्वत मिल चुकी थी, उसको तो रूल कुछ की पहले ही कुव्वत उसके अंदर आ चुकी थी। आप जैसे लोग, कलीसिया के लोग, बाकी शागिर्द दुआ कर रहे होंगे, खुदावंद अपने बंदा के होठो जुबान का जिम्मा ले, अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए इसको कसरत के साथ इस्तेमाल कर। सो आज भी रूल कुछ पेंटिकॉस्टल लोगों पर जो इस तालीम पर इस तालीम को मानते, इस तालीम पर ईमान रखते हैं, उन सब पर रूल कुछ आज भी नाज़िल होता है। जो रूल कुछ को मांगते हैं, जो ढूंढते हैं। और कलाम में लिखा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जब पूरे दिल से मेरे तालिब हो जाओगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसको मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। आज हम दुनिया की चीजें मांगते हैं, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, लेकिन हम रूल कुछ को नहीं मांगते। हालांकि हम इस बात को जानते हैं कि कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बात से तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हालेलुया। लेकिन फिर भी आज लोग रूल कुछ को पाना नहीं चाहते, रूल कुछ को लेना नहीं चाहते, और बगैर रूल कुछ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। सो अभी हम देखेंगे कि रूल कुछ जो है वो कहां कहां पर नाज़िल हुआ जी। आइए मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा मेरे साथ। हमारी की किताब उसके 8वें बाब को निकाल लीजिए और देखिए, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। 14वीं आयत में लिखा है, जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने
जाकर उनके लिए दुआ की कि रूल कुछ पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उन में से किसी पर नाज़िल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूल कुछ पाया। हालेलुया। जब शागिर्दों को पता चला, रसूलों को पता चला कि सामरिया के लोगों ने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, तौबा की है, मसीह को कबूल किया है, तो उनके पास 2 शागिर्दों को भेजा ताकि उनकी जाकर रहनुमाई करें, गाइडेंस करें, उनको तालीम दें, उनका जरा साथ दें, उनके ऊपर हाथ रखें ताकि रूह कुछ उन पर नाज़िल हो। और जो ही पतरस और यूहन्ना वहां पर गए और उन पर उन्होंने हाथ रखे तो रूह कुछ उनके ऊपर नाज़िल हुआ। और फिर क्या हुआ? फिर एक शमौन था, उसने भी मसीह को कबूल किया हुआ था। पहले ये जादूगर था और वो बहुत से रुपए लेकर आया ताकि शागिर्दों को कहे कि मुझे भी ये बरकत दे दो ताकि मैं भी जिस भी शख्स के ऊपर हाथ रखूं और वो रूह कुछ पाए। उन्होंने कहा तेरे रुपए तेरे ही साथ गारत हो। तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से खरीदने की क्यों तूने ये ख्याल किया? तूने क्यों ये कोशिश की? तेरे रुपए तेरे ही साथ गारत हो। तेरा इस उम्र में ना कोई हिस्सा है और ना ही कोई बकरा है। जैसे यीशु मसीह खुदा की बख्शिश है, रूह कुछ भी खुदा की बख्शिश है। हालेलुया। ये खुदा मुफ्त में देता है। हालेलुया। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसके लिए कोई दौलत की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई चढ़ावे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, देके देने की जरूरत नहीं है, बकरे देने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना दिल साफ करने की जरूरत है, बस उसको मांगने की जरूरत है। हालेलुया। रूह कुछ मुफ्त में, ये खुदा की बख्शिश है। रूह कुछ जो है वो मुफ्त में। फिर उसने माफी मांगी कि जैसा तुमने कहा है ऐसा वाक्य मेरे साथ पेश ना आए, मेरे लिए दुआ करो। उन्होंने कहा कि खुदा से माफी मांग और तौबा कर, शायद खुदा तुझे माफ करे। आपको पता है एक ऐसा गुनाह है रूह कुछ के खिलाफ, गैर जुबानों के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं, वाहिद एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं है, ना यहाँ पर और ना ही आसमान पर। मत्ती की जिल उसके 12वें बाब को पढ़िए तो वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई भी कुफर बकेगा वो उसे माफ किया जाएगा। बल्कि उसने कहा है बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। लेकिन जो भी कोई रूह कुछ के हक में कोई भी ऐसी बात कहेगा तो वो ना उसको यहाँ पर माफ की जाएगी और ना ही आने वाले वक्त में माफ की जाएगी। या तो दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा कहो, या फिर दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा कहो। तो रूह कुछ किसका है? रूह कुछ बाप से सादर होता है। किससे सादर होता है? यीशु मसीह किससे सादर होता है? बाप से। बेटे का मतलब निकला हुआ। तो रूह कुछ भी बाप से सादर होता है और जो रूह कुछ की मुखालफत करता है वो बाप की मुखालफत करता है और ऐसा गुनाह है जो कभी माफ नहीं होगा। और जो लोग रूह कुछ की मुखालफत करते हैं कभी जिंदगी में वो तरक्की नहीं पा सकते, क्योंकि कलीसिया बनाना रूह कुछ का काम है। किसका काम है? ये रूह कुछ का काम है। लिखा है जब तक खुदा का पाक रूह किसी को कायल नहीं करता कोई खुदा के पास आ ही नहीं सकता। ते जेड़ा खादम रूह कुछ की मुखालफत करता हुए तुसी किसी की मुखालफत करो तेरे घर आएगा? नहीं आएगा। जब रूह कुछ की हम मुखालफत करेंगे फिर वो कभी हमारी जिंदगी में, हमारी कलीसिया में नहीं आएगा। मैं हर रोज जब दुआ करता हूं तो मैं कहता हूं खुदावंद ये बिल्डिंग मेरी नहीं, ये तेरी है। ये कलीसिया मेरी नहीं, ये तेरी है। ऐ खुदावंद मैं घटू और तू फड़े। ऐ खुदावंद मैं अपने आप को पीछे करता हूं, मैं तुझे आगे करता हूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं, मेरी मेहनत कुछ नहीं, सब कुछ तेरा पाक रूह है। जब तक वो किसी को कायल ना करे कोई भी खुदा के पास नहीं आ सकता। और आज आप मुतालिया करके देख लीजिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कलीसिया पेंटिकॉस्टल कलीसिया है। हालेलुया। मोजज़ात होते हैं तो पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में, ऐसे है ना। शिफा का काम होता है तो पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में। कौन कर रहा है? खादम तो एक वसीला है, लेकिन रूह कुछ कर रहा है। कलीसिया को कौन बढ़ा रहा है? रूह कुछ बढ़ा रहा है। हालेलुया। कलीसिया को बेदार कौन कर रहा है? रूह कुछ कर रहा है। कलीसिया को तौबा के लिए, बपतिस्मे के लिए कायल और माइल कौन कर रहा है? ये रूह कुछ कर रहा है। हमें पाक रूह के अपने आप को ताबे करने की जरूरत है। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। माल की किताब के 10वें बाब में आ जाइए। 44वें आयत में लिखा है पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुछ उन सब पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। आमीन। यहाँ पर 10वें बाब में करनीलियस का एक जिक्र है जो सूबेदार था, खुदा से डरता था, दुआगो था, खैरात करता था, सब कुछ करता था। लेकिन इसमें 2 बातों की कमी थी। नंबर 1 इसने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया था और नंबर 2 रूह कुछ अभी तक इसके ऊपर नाज़िल
नहीं हुआ था। खुदा ने इसके साथ कलाम किया कि मेरे बंदा पतरस को अपने घर में बुला ले, वो तुझसे ऐसी बातें करेगा जिससे तेरा घराना जो है वो निजात पाएगा। हालेलुया। और देखें उधर से खुदा पतरस के साथ कलाम कर रहा है, और खुदा ने पतरस को भी कहा कि लोग तेरे पास आ रहे, बेखट के उनके साथ हो लेना। खुदा दो तरफा कलाम करता है, ताली एक हाथ से नहीं 2 हाथों से बजती है। हालेलुया। होंठ 2 खुलते हैं तो आवाज आती है। आमीन। खुदा 2 तरफा कलाम करता है, और खुदा ने कलाम किया कर्नेलियस के साथ, मेरे बंदा पतरस को अपने घर में बुला ले। और जैसे आज आप मेरा शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, लोग भी उस वक्त तक कर्नेलियस के घर में पतरस का इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। पतरस आए और हमें खुदा का कलाम सुनाए। आमीन। वो भूखे और प्यासे थे कलाम को सुनने के। हालेलुया। और देखें क्या हुआ, लिखा है पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुस उन सब पर नाज़िल हुआ। आमीन। कितनों पर नाज़िल हुआ? उन सब पर नाज़िल हुआ। आज सब पर क्यों नहीं नाज़िल हो रहा? क्योंकि सबका ईमान एक नहीं है, सबकी तालीम एक नहीं है, सबका फेथ एक नहीं है, सब रूह कुस को नहीं मान रहे, सबका अकीदा पेंटिकॉस्ट नहीं। वैसे तो ईद पेंटिकॉस्ट सारे लोग ही मनाते हैं, लेकिन कलाम में लिखा है इनके दिल मुझसे और ये बेफायदा मेरी इबादत करते हैं, चूंकि इंसानी हुक्मों पर अमल करते हैं। पूरे साल का एजेंडा जो इंसान ने तैयार किया उसके मुताबिक चलते हैं, मेरे हुक्मों को रद्द कर देते हैं। अपनी रसूमात को कायम करने के लिए मेरे हुक्मों को रद्द कर देते हैं। सो आगे बढ़ेंगे। लिखा है और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए। जैसे आज मेरे साथ हाईएस्ट पूरी गाड़ी जो है वो मेरे साथ ईमानदार लोगों की आई है। हालेलुया। और आज जब यहाँ पर रूह कुस नाज़िल हो तो वो हैरान होंगे कि जिन पर नहीं नाज़िल हुआ उन पर भी नाज़िल हो रहा है। उन पतरस के साथ ईमानदार आए थे। हालेलुया। वो सारे हैरान हुए तो चुप करके कहने लगे। ओ लिखा है मख्तून ईमानदार आए थे, वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि निशानी क्या है? उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते और रशी का रब्बा रे संथोरा। हालेलुया। वो तरह तरह की जुबानें बोल रहे थे और हैरान हुए। बाकी ईमानदार लोग भी हैरान हुए। गैर कौमों पर भी रूह कुस की बख्शिश जारी हुई। आज अफसोस की बात है कि आज हमारे अपनों पर जो कहते हैं हम मसीही हैं, असी जमांदरू ही क्रिश्चियन है, प्यो दादे तो ऐसी क्रिश्चियन है, तो पूछो पाकरू पाया? नहीं, पाकरू को नहीं पाया। आज हमारे अपनों पर रूह कुस नाज़िल नहीं हो रहा। वजह क्या है? उस वक्त 2017 साल पहले इतनी रोशनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी रूह कुस गैर जुबानों में गैर कौमों पर भी नाज़िल हुआ था। हालेलुया। इसलिए ईमानदार लोग क्या हुए? हैरान हुए। और लिखा है क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़बानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या को पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुस पाया है? और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरखास्त की कि चंद रोज और हमारे पास रह। आज यहाँ पर एक और भी बात बताना चाहता हूँ। कई लोग जब फौरन तौबा करते हैं, पाक उनको फौरन भी मिल जाता है जब हम अपना दिल खोल देते हैं, लेकिन फिर भी उनको पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत है। यहाँ पर ये हवाला हमें बता रहा है। हालेलुया। हम जल्दी से आगे बढ़ते हुए 19वें बाब में आ जाइए मेरे साथ। 19वें बाब में आ जाइए। सीख रहे हैं हम आज के रूह कुस जब भी नाज़िल हुआ उसकी निशानी क्या थी? गैर जुबानें। क्या निशानी थी? अब यहां पर भी एक बड़ा खास वाकया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। माल की किताब 19वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, और जब अपुल्लोस कुरिन्थस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुस नाज़िल हुआ है। अब ये हैं क्या? शागिर्द हैं। क्या है जी? आंदे असी भी यीशु दे शागिर्द हैं, असी भी ओदी मुनादी करने, बाइबल साडे को भी ओही है। हाँ जी। लेकिन पौलुस ने जब पूछा कि रूह कुस नाज़िल हुआ, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है। भाई तुम किस बात की मुनादी कर रहे हो? अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, अगर दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। तुम किस बात की मुनादी कर रहे हो? क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं कि यीशु ने कहा था उतनी देर तक मुनादी करने के लिए ना जाना जब तक रूह कुस तुम पर नाज़िल ना होगा।
जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए उतनी देर तक यरूशलेम से बाहर ना जाना। ये बेखबर हैं और कई शागिर्द हैं, यीशु के 12 शागिर्दों के अलावा ये और कई शागिर्द हैं जो मुनादी तो कर रहे थे, कह रहे थे हम यीशु के शागिर्द हैं, हम भी यीशु को मानते हैं, लेकिन रूल कुछ अभी तक इन्होंने नहीं पाया। तो क्या इनकी मुनादी में कोई असर होगा? नहीं ना होगा। क्या कोई रूह बच रही होगी? नहीं बच रही होगी। लेकिन देखिए पौलुस ने इनसे बातचीत की और लिखा है उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुछ नाज़िल हुआ है। उसने कहा बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुछ उन पर नाज़िल हुआ और वो अपनी ज़बानें बोलने लगे। अच्छा, आप सब मेरे साथ हैं? मैं आपको चेक कर रहा था। और वो तरह तरह की ज़बानें, नई से नई ज़बानें, ऑटोमेटिकली सिस्टम, ऑटोमेटिकली जैसे घड़ियां ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम जब रूल कुछ आएगा लिखा है वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या बोलना। बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह तुम में से होकर बोलेगा। मैं आज आपको अपनी गवाही भी बताना चाहता हूं। मुझे भी कुछ पता नहीं था रूल कुछ के तल्लुक से, गैर ज़बानों के तल्लुक से, लेकिन जब पेंटिकॉस्टल लोगों के साथ रफाकत हुई, तालीम पाई, तो फिर पता चला। मैं आज आपको यहां तक साबित करना चाहता हूं कि जिसके अंदर रूल कुछ नहीं है वो खुदा का नहीं है। वो चाहे जितने मर्जी दावे कर ले, जितनी मर्जी देगे दे ले, चढ़ावे चढ़ा ले, डायटियां दे ले, हदिये दे ले, जो कुछ मर्जी कर ले, पर अगर किसी के अंदर रूल कुछ नहीं तो वो खुदा का नहीं। मैं जुबानी ये हवाला पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो का खत, उसका 8वां बाब 8वीं और 9वीं में लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। तो जब उसका नहीं तो फिर किसका है? शैतान का। दो खुदा है ना, एक जहान का खुदा है और एक हमारा जिंदा खुदा है। तो इसका मतलब जिसमें मसीह का रूह नहीं, जिसने अभी तक मसीह का रूह नहीं पाया वो मुर्दा है। और हिजकिय्याह की किताब के 37वें बाब में आपको पता है खुदा हिजकिय्याह को एक वादी में ले गया और उसने हड्डियां दिखाई और उसने कहा आदमजात क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? उसने कहा खुदावंद तू ही जानता है, मैं नहीं जानता। फिर खुदा ने कहा नबूवत कर, दम फूंक। और जो ही उसने एक्शन लिया, उसने अमल किया, उसने नबूवत करना शुरू की, उसने कलाम करना शुरू किया। और लिखा है हड्डियां हड्डियों के साथ जुड़ना शुरू हो गई, पोशिश होना शुरू हो गई, नसें चढ़ना शुरू हो गई, मांस आना शुरू हो गया, चमड़ा आना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी वो हड्डियां मुर्दा ही थी। फिर खुदा ने कहा नबूवत कर, दम फूंक, मेहनत कर। फिर मैं तुझे कहता हूं नबूवत कर। फिर जब उसने नबूवत की, दम फूंका, तो लिखा है कि वो मुर्दा हड्डियां जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आदम के नथनों में खुदा ने अपना दम नहीं फूंका आदम मुर्दा ही रहा। ऐसे है ना, कलाम लिखा तुम जिंदा तो कहलाते हो लेकिन हो क्या? मुर्दा, चलती फिरती लाशें हो। इसलिए जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। तो फिर उसका बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रूल को उसको हासिल दिल में जो कदूरता ने नफरता ने ना काट दिए। आमीन। ना माफ करने वाली रूह जो है उसको निकाल देना चाहिए। अगर किसी को माफ नहीं करे तो उसको माफ कर देना चाहिए। यीशु के अगर पैरोकार हैं तो अपने दिल को साफ करें, अपने आप को खाली करें, क्योंकि कोई भी नई मैं को पुरानी मशकों में नहीं बढ़ता, नहीं तो मशकें फट जाती है और मैं जो है वो बह जाती है। इसलिए पुरानी चीजें जाती रही और देखो वो सब नई हो गई। अपने दिल को नया करें, अपनी जिंदगी को नया करें, अपने चाल चलन को, अपनी गुफ्तगू को नया करें, अपने आप को सिलेंडर करें, अपने आप को खाली करें। क्योंकि जब तक कोई चीज खाली नहीं होगी उसमें हम कोई और चीज भर नहीं सकते। इसलिए अपने आप को खाली करें और पाक रूह को मांगे और पाक रूह जो है वो आपको मिल जाएगा। आमीन। लिखा है वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। इसका मतलब है नबूवत तब भी हम कर सकते हैं जब रूह कुछ आएगा, क्योंकि नबूवत करना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। हालेलुया। किसी बात के बारे में हमें इल्म ही ना हो और वो रूल कुछ हमें बताए और फिर वो हम बता सकते हैं। अगर रूल कुछ ना बताए तो हम नबूवत नहीं कर सकते, हम गैर जुबानें नहीं बोल सकते, हम गैर जुबानों को तर्जमा नहीं कर सकते, हम मोजज़ात नहीं कर सकते। अब मैं पुराने अहदनामे की तरफ आऊंगा कि पुराने अहदनामे में खुदा का पाक रूह कब कब नाज़िल होता था। पुराने अहदनामे में खुदा का पाक रूह जो है वो नबियों पर, बादशाहों पर, रसूलों पर, काजियों पर खुदा का पाक रूह वक्तन फवक्तन नाज़िल होता था।
जब भी उनको जरूरत पड़ती और वो पाक रूह को पुकारते, जैसे मैंने शुरू में कहा पाक रूह तू आ, हालेलुया। तो इसी तरह वो पाक रूह को पुकारते, मदद के लिए उसको बुलाते और पाक रूह आता। लिखा है खुदा का पाक रूह जदौन पर जोर के साथ नाज़िल हुआ, खुदा का पाक रूह जो है इफ्ता पर जोर के साथ नाज़िल हुआ, खुदा का पाक रूह जो है समसून पर जोर के साथ नाज़िल हुआ, और उसने गधे के जबड़े की एक हड्डी लेकर 1000 आदमी को एक ही वक्त में उसने मार दिया। एक बंदा मार सकता है किसी को? 1000 आदमी मार सकता है एक बंदा? नहीं, उसने मार दिया, क्योंकि उसके साथ कौन था? खुदा का रूह था, हालेलुया। और इसी तरह दाऊद के ऊपर खुदा का रूह जोर के साथ नाज़िल हुआ और दाऊद ने जाती जूलियत को मार दिया, उसने फतह से बढ़कर गलबा हासिल किया। अगर मेरे और आपके ऊपर भी रूह कुछ होगा, हम भी फतह से बढ़कर गलबा हासिल करेंगे। सो पाक रूह आता, मदद करता और फिर वापस चला जाता। लेकिन सुनिए, नए अहदनामे में एक नमाया फर्क है। नया अहदनामा हमें बताता है, यूहन्ना की इंजील 7वें बाब में लिखा है, और यीशु मसीह ने ईद के आखिरी दिन पुकार कर कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, जैसा कलाम मुकद्दस में आया है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। ये मुझे जरा पानी देना, तजर्बा में आपको बताना चाहता हूं, उतनी देर तक हम आगे बढ़ते हैं। आमीन। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह फरमा रहा है, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा, जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। कौन सी कुव्वत पाओगे? रूहानी कुव्वत पाओगे, हालेलुया। खुदा के साथ चलने की कुव्वत पाओगे, मुनादी करने की, रूहों को बचाने की तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। ये जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको नए अहदनामे में एक फर्क बताना चाहता हूँ। पुराने अहदनामे में आपने सुना कि वक्तन फवक्तन खुदा का पाक रूह नाज़िल होता था, वो उनके साथ था। लेकिन यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, जैसा कलाम मुकद्दस में आया है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां, हालेलुया, हालेलुया। ये है पाक रूह का बपतिस्मा, आमीन। ये गिलास जो है, ये इंसान है, मैं मिसाल दे रहा हूं। और जब ये इंसान अपने आप को खाली करेगा, ठीक है, अपनी खुदी का इनकार करेगा, तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, तो फिर लिखा है रूह कुछ तुम इनाम में पाओगे। फिर ये खुदा का पाक रूह है, और ये रूह कुछ जब आएगा तो फिर नदियां जारी हो जाएंगी, और कलाम में लिखा है शराब करने वाला खुद भी शराब हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 1997 में मैंने मसीह को कबूल किया, पानी का बपतिस्मा लिया, और उसके बाद लगातार मैं दुआ में, रोजे में ठहरता, दिन रात मैं दुआ करता, और मैं कहता, खुदावन तू मुझे अपने रूह कुछ से ममूर कर। मैं सोना नहीं मांगता, मैं चांदी नहीं मांगता, मैं रुपया पैसा नहीं मांगता, मैं तो सिर्फ तेरे रूह का भूखा और प्यासा हूं। और तेरे कलाम में लिखा है कि तू खुश्क चट्टानों से पानी पिलाता है, बियाबानों में मन बरसाता है, और सहरा में से नदियां जारी करता है। और जो ही मैंने अपने आप को खाली किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 14 दिसंबर 1999 की रात को हमारी दुआया टीम जो है, हम दुआ कर रहे थे पूरी रात। हम मंगल की रात हम दुआ किया करते थे, और आधी रात का वक्त था, और मैं घुटनों के बल होकर दुआ कर रहा था कि यकायक ऐसे ही मुझ पर भी रूह कुछ नाज़िल हुआ, जैसे ईद पेंतीकोस्त के दिन नाज़िल हुआ, और मैं रूह कुछ से भर गया और गैर जुबानें बोलने लगा। मैंने ये गैर जुबानें किसी से सीखी नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आए हम आपके ऊपर हाथ रखते हैं और आप कहें भर 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 दे। लेकिन सुनिए, वो कई लोग कहते हैं कि ये सीखना शुरू करें आप इस तरह से। लेकिन सुनिए, मैंने खुदा से कहा, हालांकि मैंने आपको बताया है कि शागिर्द जब हाथ रखते थे तो रूह कुछ नाज़िल होता था, लेकिन मैंने कहा खुदा मेरे ऊपर कोई ना हाथ रखे, मैं ये चाहता हूं कि मुझे तू डायरेक्ट ही रूह कुछ से ममूर कर। मैं किसी से नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर हाथ रखे, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि तेरा हाथ मेरे ऊपर आए, तू मुझे रूह कुछ से ममूर कर, और मैं वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तेरी खिदमत करूंगा। और खुदा ने मुझे अपने रूह कुछ से मबूर किया, और आज तक कई रूहों को बचा चुका हूं, रूह कुछ की कुदरत के वसीले से, अपनी मेहनत के वसीले से नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, तेतीचक मियां चनू के अंदर खुदा का शुक्र मेरी कलीसिया मेरे साथ है। आप सब भी जानते हैं, उस एरिया के अंदर एक
जबरदस्त पेंटिकॉस्टल काम जो है वो हो रहा है, अरूज पर है इस दफा इस वक्त। और खुदा का शुक्र है, खुदा ने हर तरह से माली, जिस्मानी और रूहानी बरकत से माला माल किया है। और आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने वहां पर अभी हमने लोकल टीवी जो है वो खोला है, डायरेक्ट टीवी, जिसका नाम है, डायरेक्ट का मतलब है खुदा की तरफ से भेजा हुआ कीमती तोहफा। और मैं डायरेक्ट टीवी का चेयरमैन हूं। और आप दुआ करें कि खुदा इस टीवी को ब्लेस करे, बरकत दे। और बहुत सारे खादम जो हैं वो इस टीवी पर अब आ रहे हैं कलाम सुनाने के लिए। और वो मियाँ चुनु से लेकर इधर 35-36 तक वो टीवी जो है वो चल रहा है, और लोग खुदा के कलाम से जो है वो बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। ये न जोर से और न ताकत से, बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा, और ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। गॉड ब्लेस डायरेक्ट टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। खुदा आप सबको इस कलाम की उसी से बरकत दे।